नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। हम समय समय पर अपने दर्शकों को चिकित्सा संबंधी सलाह देते रहते हैं। पिछली बार भी हमने पिछला जो टॉपिक था हमारा था अल्कोहल, जिसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी भी दी थी और दर्शकों के फ़ोन भी आए थे। तो आज फिर हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर शिवानी देसवाल मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि ज़्यादातर आमतौर पर देखा जाता है कि ज़्यादातर आजकल जो समस्या है सिर दर्द यानी हेडेक की है, जिस कारण जो टेंशन में होता है। तो इस सिर दर्द से क्या कुछ आगे बीमारियां होती हैं, किस तरह से इससे इसका बचाव है, तो सब जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं डॉक्टर शिवानी देसवाल से। नमस्कार मैडम। हाँ जी, नमस्ते। आज हम बात करेंगे सिर दर्द यानी हेडेक पर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कौन से हेडेक सिर दर्द होते हैं जो क्लिनिकली हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उस कैटेगरी में दो हेडेक आते हैं, माइग्रेन और एक टेंशन हेडेक। माइग्रेन और टेंशन हेडेक ज़्यादातर औरतों में ज़्यादा देखे जाते हैं। माइग्रेन हेडेक के लिए बोला जाता है कि हर 5 में से एटलीस्ट एक महिला माइग्रेन की शिकार रहती है। हाँ जी। तो मैडम में क्या कुछ लक्षण है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, जैसे किस कारण से होता है? टेंशन हेडेक का जो मेजर कारण होता है वो स्ट्रेस में रहना, टेंशन में रहना, आराम मत करना, न्यूट्रिशन की कमी से होना। उसमें यूजुअली जो कंप्लेन करती हैं लोग आके के बताते हैं कि उनके जो सिर में हमेशा एक भारीपन बना रहता है, जैसे कि एक बैंड को ना तेजी से बांध दिया हो, जैसे कि एक दबाव सा पूरा वक्त महसूस होता है। जब हम आते हैं माइग्रेन हेडेक, जो कि बच्चों में, बूढ़ों में, हर किसी एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा कॉमन है, महिलाओं में और लड़कियों में ज़्यादा मिलता है। जब हम माइग्रेन की बात करते हैं तो माइग्रेन के जो लक्षण होते हैं, माइग्रेन ज़्यादातर सिर के आधे हिस्से में देखने को मिलता है। दूसरा लक्षण होता है कि ये हेडेक मोस्ट ऑफ द टाइम पल्सेटाइल होता है। पल्सेटाइल का मतलब होता है कि लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे यहाँ पर स्पेशली इस एरिया में चबक चबक महसूस होती है। यूजुअली जो हेडेक होता है वो फ्रंटो टेम्पोरल एरिया, ये वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से के अलावा माइग्रेन हमें पीछे ऑक्सीपिटल एरिया में भी देखने को मिलता है। माइग्रेन हेडेक एक नॉर्मल हेडेक नहीं होता है, एक नॉर्मल सिर दर्द की बीमारी नहीं होती है, ये न्यूरोलॉजिकल हेडेक होता है, जिसमें हमें और भी लक्षण मिलते हैं, जैसे कि हेडेक के साथ साथ पेट का खराब होना, उल्टी जैसा महसूस होना, कुछ केसेस में उल्टी लगना, ये सब। किसी किसी केसेस में हमें चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, नींद का खराब होना, चक्कर आना। कभी कभी कुछ केसेस में हमें ये भी देखने को मिलता है कि लोग बॉडी का इम्बैलेंस भी रिपोर्ट करते हैं। ये जो हेडेक होता है ये कभी कभी ओरा के साथ मिलता है, कभी कभी विदाउट ओरा। ओरा से मेरा मतलब है कि लोगों को कुछ सोमेटिक या फिर कुछ और सिम्टम्स आते हैं, जैसे आंखों के सामने लाइंस दिखना, कि लाइंस बनना या चोंद लगना, ये सब कंप्लेंट्स भी देखने को मिलती है। ज़्यादातर लोग रिपोर्ट करते हैं कि उनका जो आँख है उसमें, आँख में गर्दन तक ये दर्द जो है रेडिएट करता है। अब हम आते हैं कि इसके क्या क्या कारण होते हैं। जब हम माइग्रेन हेडेक की बात करते हैं तो माइग्रेन हेडेक के ट्रिगर्स होते हैं कुछ, वो ट्रिगर्स हर किसी इंसान में अलग होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को तेज रोशनी से, बाहर सन में निकलने से, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से हेडेक होता है, कुछ लोगों में ये जो हेडेक होता है वो स्ट्रेस लेने से होता है, कुछ लोगों में अल्कोहल या ज़्यादा चाय कॉफ़ी से होता है, किसी किसी पर्टिकुलर फूड आइटम से, चॉकलेट से, बाहर का खाना, ज़्यादा चिकनाई के खाने से होता है। समटाइम्स नींद पूरी ना होने से ट्रिगर हो सकता है, समटाइम्स अत्यधिक नींद से भी हो सकता है। जो लोगों में फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है उन लोगों में भी ये देखा जाता है। बट इसका मेजर जो कारण होता है वो होता है कि जेनेटिक्स। जब हम माइग्रेन हेडेक की बात करते हैं तो उनके 70% लोगों में ये देखा गया है कि उनके घर में किसी न किसी को माइग्रेन हेडेक की हिस्ट्री रही होती है। ये दर्द जब होता है ये जनरली 4 से 72 घंटे तक रहता है। आज दर्द शुरू हुआ और ये 2-3 दिन तक बना रह सकता है। इसके साथ साथ उस वक्त में लोगों को चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा आना, नींद आना बहुत स्वाभाविक होता है। ये जो दर्द होता है ये नॉर्मली हल्का नहीं होता। जब ये दर्द होता है यूजुअली लोगों को अचानक होता है। मान लो कि
कभी कभी हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट हमने कर लिया, थोड़ा सा तेज हम चल लिए, अचानक से हम झुक गए, सिर्फ सेकंड्स में भी प्रेसिपिटेट हो सकता है और होने के बाद काफ़ी लंबे समय तक रुकता है और ये काफ़ी तेज होता है, जनरली माइल्ड नहीं होता है। जी। हाँ जी। तो मैडम में क्या कुछ इसका ट्रीटमेंट है, किस तरह से, जैसे घर वाले, जैसे आपने बताया कि घर वाले पहचान लें कि रोगी को, जिसको मतलब माइग्रेन की ऐसी कोई समस्या है, किस तरह से पहचानें और क्या कुछ ट्रीटमेंट है मैडम इसका? जब हम माइग्रेन हेडेक की बात करते हैं तो सबसे पहले माइग्रेन का कोई जड़ से इलाज नहीं है, ये एक एपिसोडिक इलनेस होती है। अब शुरू हो गई, कुछ टाइम रहेगी और फिर ठीक हो जाएगी। हो सकता है आपको बीच में सालों तक हेडेक ना हो सकता है आपको दिन में 2 बार हो सकता है आपको महीने में 1 बार हो, सबका फ्रिक्वेंसी अलग होता है। अब क्या होता है कि कब कब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं लाइफस्टाइल में, चीज़ों में हमारे, जिनकी वजह से प्रेसिपिटेट होता है, तो उसके कारण तो हमारा सबसे पहले ट्रीटमेंट ये रहता है कि हम उन ट्रिगर्स को लाइफ में हटा दें या बहुत हद तक मॉडिफाई करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर ये महीने में 3 बार से कम होता है तो हम जनरली ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं करते, हम बोलते हैं कि जब आपको दर्द है, दर्द की गोली खा लो। अब क्या क्या वो ट्रिगर्स होते हैं कि सुबह का खाना मिस कर देना, मील स्किप करने से ब्लड शुगर डाउन होता है जिससे हेडेक प्रेसिपिटेट होता है, पानी कम पीने से हेडेक होता है, आपको कुछ लोगों में तेज़ लाइट से निकलने से होता है तो आप कपड़ा बांध के निकलें या सनग्लासेस पहन के निकलें। जिन लोगों को शोर से होता है तो वो शोर को अवॉइड करें, तेज जैसे कि डीजे, आजकल शादी का मौसम है। कुछ लोगों को क्लाइमेट चेंज होने से होता है तो आप वो याद रखें कि ये क्लाइमेट चेंज होता है तो बाहर निकलें तो सर्दी में कैप पहन के निकलें। कुछ लोगों में अल्कोहल, कुछ पर्टिकुलर खाने से, कभी कभी कुछ लोग किसी पर्टिकुलर फ्रूट से भी रिपोर्ट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप अवॉइड करें। प्रॉपर नींद लें, और रिसर्च बोलती है कि अगर आप आधा पौन घंटा डेली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो माइग्रेन का जो अटैक का जो नंबर ऑफ माइग्रेन अटैक्स होता है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। और अगर आप अच्छी डाइट मेंटेन करते हैं और अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं। कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन होने से भी हेडेक होता है तो वो लोग अवॉइड करें कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड करें। कुछ लोगों में ये जो हेडेक होता है, जैसे महिलाओं में स्पेशली देखा जाता है कि महावारी से 2 दिन पहले से और 2 दिन बाद तक ये रहता है, तो डेट पर्टिकुलर टाइम आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। अब बात आती है कि कब हमें ट्रीटमेंट लेना होता है और ट्रीटमेंट क्या होता है। अब ट्रीटमेंट में ये रहता है कि लोग जनरली क्या करते हैं कि ये तो एक मैडम मैं हाँ जी, क्वेश्चन हो रहा है मेरा, जैसे ये जो उम्र है, जैसे बच्चों में या महिलाओं में या मतलब किसी भी उम्र में हो सकता है? छोटे से छोटे बच्चे में माइग्रेन अटैक देखा जा सकता है। जैसा कि मैंने बोला है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल हेडेक है, ये एक साधारण हेडेक नहीं है। तो क्या होता है कि समटाइम्स बच्चा ना ये भी रिपोर्ट नहीं करता कि उसके सिर में दर्द है। समटाइम्स बच्चा पेट दर्द, फ्रिक्वेंट पेट दर्द से, घबराहट से, चिड़चिड़ेपन से, रोने के एपिसोड्स आना, ये रिपोर्ट करता है। ज़रूरी नहीं है कि माइग्रेन में उसको, ये रेयर केसेस होते हैं ऑल्दो, लेकिन बच्चों में बहुत कॉमन होता है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, एडल्टहुड में ये देखा जाता है और महिलाओं में ज़्यादा होता है। तो मैडम इसका ट्रीटमेंट क्या है? जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको महीने में कितने एपिसोड आते हैं और आपकी लाइफ किस हद तक अफेक्ट हो रही है। अब एक वर्किंग पर्सन है, अगर उसको 4 दिन भी 4 अटैक्स भी आ रहे हैं तो उसके उस 4 से 6 दिन खराब होते हैं। तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि अगर आपके महीने में 3 से कम हेडेक के एपिसोड्स हैं तो हम आपको एडवाइस करेंगे दैट पर्टिकुलर टाइम एक दवाई ले लें दर्द की और ख़त्म। लेकिन अगर 3 बार से ज़्यादा आ रहे हैं तो हम उसमें दवाइयाँ चलाते हैं लंबे समय तक, 2-3 महीने, 4 महीने, डिपेंडिंग ऑन द केस दवाइयाँ चलती हैं जिससे वो सप्रेस्ड रहे। तो ये हमारा एज ए प्रिकॉशन चलता है। मतलब अगर 3 बार से ज़्यादा होता है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिले? हाँ जी, और उसमें हमें ये भी करना होता है कि समटाइम्स ना, जैसे महिलाओं में ओसीपीज़ और ये सब वो खा रही होती हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट पे होती हैं, ये एक मेजर देखा जाता है। तो हम उन चीज़ों पे बातचीत करते हैं, क्या उनके हम ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर दवाइयाँ जिनसे हेडेक प्रेसिपिटेट हो रहा है वो बंद कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट में क्या आता है कि अक्सर जो देखा जाता है, जैसे महिलाएं होती हैं, यूजुअली एक पेन किलर का पत्ता जो कि इंडिया में इजीली अवेलेबल होता है, वो लेते हैं, खाते हैं, और ज़्यादातर मेरे पास आते हैं कि महीने में 10-10, 12-12 गोलियाँ, समटाइम्स 20-20, 30-30 गोलियाँ। समटाइम्स लोग सुबह से शाम तक रोज़ दर्द की गोलियाँ लेते हैं। अब ये माइग्रेन हेडेक नहीं रह जाता है,
अब हम इसको मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक कहते हैं। अब ये दर्द प्योर माइग्रेन नहीं है, अब आपको उन दवाइयों की आदत हो चुकी होती है और ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि डॉक्टर के पास जाने में सालों लग जाते हैं लोगों को और लोग इसका अपने आप ही उपाय करते रहते हैं। अब एक गलती जो लोग करते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि इससे गुर्दे और लीवर पे बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप ऐसे दवाइयाँ यूज़ करते हैं, और एक टाइम पे आके वो दवाइयाँ असर करना बिल्कुल बंद कर देती हैं। एंड दूसरा क्या करते हैं, ये हेडेक को ना लोग ना कंट्रोल करते हैं कि जैसे हेडेक शुरू हुआ, पूरा दिन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि हम दवाई को अवॉइड करें। कुछ लोग दवाई के बिल्कुल विपरीत होते हैं, तो इस हेडेक को हमें बर्दाश्त नहीं करना होता है। अगर मोटे तौर पे बोला जाए, माइग्रेन हेडेक का मतलब होता है कि आपका जो सिर है उसमें जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ाते जा रहे हैं। देयर आफ्टर आप एक पीक के बाद आके दवाई लेते हैं, तब तक वो प्रेशर जो होता है दिमाग में बढ़ चुका होता है, तो उसको डाउन होने में भी फिर टाइम लगता है और उस दौरान आपके लिए ये हानिकारक होता है। तो मैं एडवाइस करूँगी कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी कम है हेडेक का, तो आप दवाई लें, दर्द के जस्ट शुरू होते ही एक पेन किलर लें, एक पट्टी लें, गर्मियों में ठंडी पट्टी, सर्दियों में आप नॉर्मल एक रुमाल या चुन्नी का यूज़ कर सकते हैं, अपने सर पे तेज़ी से बांध लें और एक अंधेरे कमरे में जाके, जहाँ शोर ना हो, वहाँ जाके रेस्ट करें। और अगर आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये जो पेन किलर्स होती हैं, ये आपके लिए बहुत हानिकारक होती हैं, तो आप किसी भी अपने आसपास के डॉक्टर से, साइकियाट्रिस्ट से या फिर न्यूरोलॉजिस्ट से जाके मिलें। अब बहुत सारे केसेस में जो माइग्रेन का जो रीज़न मिलता है वो स्ट्रेस मिलता है। हमारी आजकल की दिनचर्या बहुत स्ट्रेसफुल है, तो हम देखते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कारणों से माइग्रेन होता है, और जिन लोगों में माइग्रेन बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों में वैसे ही डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत देखा जाता है। तो ट्रीटमेंट सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है कि ये प्योर माइग्रेन है, हमें ये भी देखना होता है कि उससे एसोसिएटेड कंडीशंस क्या हैं। कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस में हमें MRI CT की ज़रूरत पड़ती है। यूजुअली हम इसका डायग्नोसिस भी बातचीत करके ही बना लेते हैं। हाँ जी। तो ये थे हमारे साथ ओंकार अस्पताल की मनोचिकित्सक डॉक्टर शिवानी देसवाल, जिनसे हमने विशेष टॉपिक पर बातचीत भी की। आपने सुना भी किस तरह से जो सिर दर्द और टेंशन है वो होती है और कब आपको डॉक्टर से मिलना है, क्या कुछ इसका बचाव है, किस तरह के इसके लक्षण हैं। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर शिवानी देसवाल थी, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुँच सके।